स्टूडेंट्स बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही जो है ना पीपीएससी ने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टाइजमेंट नंबर 18 जो है ना वो अपनी पब्लिश कर दी है। और उसमें जो है वो सीट्स जो कि तहसीलदार की सीट्स थी 16 स्केल की, बहुत से लोग जो थे इम्पेशेंटली इन सीट्स का जो थे वेट कर रहे थे, वो भी इसमें जो है अनाउंस हो चुकी हैं। और जो तहसीलदार है उसकी टोटल 14 सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं। इसके अलावा इसके एडवर्टाइजमेंट में और भी कुछ जो है ना वैकेंसीज़ हैं। उसमें एक तो सबसे पहले आपकी है असिस्टेंट की, जो कि वो उसका भी स्केल 16 है और उसकी टोटल 7 पोस्ट हैं। और ये 7 की 7 पोस्ट वुमेन कोटा के लिए हैं, मतलब फीमेल्स के लिए हैं। और इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? इसमें बैचलर डिग्री मतलब यानी आपका बीए है, बीएससी है, बीकॉम है, या फिर एडीए, एडीसी या फिर एडीएस है ना, तो ये सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज और 25 वर्ड्स पर मिनट की जो है ना टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। इसमें एज लिमिट जो है वो आपकी जो है 38 है मैक्सिमम। और इसके लिए सिर्फ फीमेल ने अप्लाई करना है, मेल के लिए सीट्स नहीं हैं। और इसमें पूरे पंजाब में कहीं के भी जो डोमिसाइल रखने वाले जो लोग हैं ना वो अप्लाई करेंगे। और इनकी जो पोस्टिंग होगी ना वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब में जो है ना लाहौर का जो ऑफिस है वहाँ पे होगी। और इनका पेपर जो होने वाला है वो उसमें आपका जो है जो आमतौर पे पेपर होता है ना MCQs वाला 100 मार्क्स का, वो पेपर होगा 90 मिनट्स का। और उसमें जो है ना वही आपके सब्जेक्ट्स जो कि इस्लामिक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज़, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर स्टडीज़, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी इसमें मेंशन होंगी। और सिर्फ जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे जो कि रिटन टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे ना, उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद कुछ सीट्स हैं वो जो है ना सबके लिए सूटेबल नहीं है, उनको हम स्किप करते हैं फ़िलहाल। अब हम आ जाते हैं अपनी मेजर जो कि हमारा आज का टॉपिक है वीडियो का, तहसीलदार की सीट्स। तहसीलदार की जो सीट्स आपकी आई हैं ना उसमें जो है वो 14 पोस्ट हैं। और ये रेगुलर बेसिस है, मतलब यानी आपको परमानेंट जो है ना वो आपकी जॉब होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं होगा। और ये 14 में से जो 1 सीट है ना वो माइनॉरिटी कोटा के लिए है, मतलब यानी 13 सीट्स जो है मुस्लिम्स की हैं और 1 सीट जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए फ़िक्स की गई है। और इसके लिए आपको जो क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो आपको चाहिए ग्रेजुएशन 2nd डिवीज़न फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन, मतलब आपका बीए, बीएससी, बीकॉम, एडीए या एडीसी या एडीएस में आपको एटलीस्ट 2nd डिवीज़न जो है वो आपकी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना भी ज़रूरी है। इसके बाद आ जाते हैं इसमें कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ट्रांसजेंडर है ना वो अपने CNIC के बेस पे जो है ना वो अप्लाई करेंगे। तो मेल जो है ना उनकी एज लिमिट इसमें दी गई है, मैक्सिमम उनकी एज जो है वो 38 होनी चाहिए। और फीमेल के लिए 33 होनी चाहिए। और फीमेल की जो मैक्सिमम एज है वो 36 होनी चाहिए। और इसके अलावा रिमेनिंग कंडीशन देख लीजिए, द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी एज फॉर एज एज इज़ कंसर्न शैल बी 1 जनवरी 2023, मतलब आपने अपनी एज किस तरह से काउंट करनी है, आपने जो है अपनी एज काउंट करनी है कि 1 जनवरी 2023 पे आपकी एज जो है वो कितनी बनती है। तो फिर उस हिसाब से जो ना आपने अप्लाई करना है। अदरवाइज़ आप अगर आपकी एज इससे ज़्यादा है या कम है तो आप अप्लाई नहीं करेंगे। इसके बाद जो है आप इसमें मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं। और ट्रांसजेंडर मतलब यानी जो कि फीमेल होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इसका डोमिसाइल जो है ना पूरे पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो डोमिसाइल के वाले लोग हैं वो इस पर अप्लाई करेंगे। और इसकी जो पोस्टिंग है ये 14 सीट्स की ऑल ओवर पंजाब होगी, मतलब पंजाब की तमाम सिटीज़ में होगी। अब इसका जो पेपर है ना उसके लिए आपको जो है ना ख़ास तौर पे जो है प्रिपरेशन करना पड़ेगी। उसके पेपर जो है ना आपके 4 पेपर होंगे। और वो जो 4 पेपर हैं वो किस तरह से होंगे, सबसे पहला आपका पेपर होगा पेपर 1 इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन का। अब इसके सिलेबस पे जो है ना मैं इंशाल्लाह बाद में जो है अलग से वीडियो बनाती हूँ जिसमें आपको सबका पेपर पैटर्न और जो इसकी प्रिपरेशन का मेथड है वो भी समझा दूँगी। अभी जो है ना इसके आपके 4 पेपर होंगे। नंबर 1 आपका होगा 100 मार्क्स का इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन का, मतलब 50 मार्क्स का आपने ऐसे लिखना होगा और 50 मार्क्स जो है ना आपके कंपोजिशन के पार्ट्स के होंगे। उसमें आपकी प्रेसी आ जाती है, आपका पैराग्राफ आ जाता है, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद आ जाते हैं पेपर 2 में आपका होगा उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन, वो भी यही सेम प्रोसीजर होगा। 50 मार्क्स का आप उर्दू का ऐसे लिखेंगे और 50 मार्क्स का आपका कंपोजिशन का पार्ट होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं पेपर 3 पे। पेपर 3 जो है ना आपका MCQ टाइप पेपर होगा, जो कि आम मतलब यानी जॉब टेस्ट होते हैं ना वो जनरल नॉलेज बेस पे, उसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स में से MCQs आएंगे। 90 जो है ना 90 मिनट्स का आपके पास टाइम होगा। उसमें 70 मार्क्स जो है ना वो आपके जनरल नॉलेज के पोर्शन में होंगे। जनरल नॉलेज में आपकी उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, उर्दू, बेसिक मैथमेटिक्स, एवरीडे साइंस, जियोग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, ये सारी चीज़ें होंगी। और जो 30% आपका पेपर होगा ना, जो 30 MCQs होंगे वो आपके कंप्यूटर में से होंगे, कंप्यूटर के पोर्शन में से होंगे। अब कंप्यूटर के पोर्शन में के लिए आपने
आपने क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी होंगी। MS ऑफिस को प्रिपेयर करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग जो है वो उसको प्रिपेयर करना होगा, और इसके अलावा आपने इंटरनेट और ईमेल के बारे में जो है ना वो MCQs आपने प्रिपेयर करने हैं। इसके बाद पेपर 4 आपका होगा, वो भी आपका MCQs टाइप होगा, और 90 मार्क्स का जो है ना 90 मिनट्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स का, 100 MCQs होंगे। वो आपके जितने भी रेवेन्यू लॉज है ना वो आपने इसके लिए प्रिपेयर करने हैं। तमाम रेवेन्यू लॉज जो है ना वो आपको प्रिपेयर होनी चाहिए। तो ये द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू। मतलब यानी वो लोग जो ये 4 पेपर पास कर लेंगे उनको जो है ना साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और आपका इंटरव्यू जो है ना वो 200 मार्क्स का होगा। और एक PPSC के लिए जब भी आप लोग पेपर देते हैं ना तो एक बात आपने माइंड में रखनी है कि PPSC में जो है ना नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग शैल बी मेड 0.25 मार्क्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर इन MCQs पेपर। मतलब अगर आपके जो है ना पेपर में 100 MCQs आते हैं और 100 में से आपने जो है 50 मार्क्स जो MCQs थे ना वो तो आपको बिल्कुल ठीक आते थे, आपने बिल्कुल ठीक कर दिए। लेकिन अगर आपने जो था क्या किया कि 12 MCQs ऐसे थे जिनके बारे में आपको डाउट था कि ये सही है या गलत हैं, लेकिन आपने उनको टिक कर दिया और वो आपके गलत साबित होते हैं, तो मतलब अगर आपने 12 MCQs जो थे ना वो किए हैं ना तो फिर 20 यानी पर MCQs आपके जो है ना 0.25 मार्क्स जो है ना जो आपके सही वाले MCQs होंगे उनमें से भी डिडक्ट हो जाएंगे। मतलब यानी आपने जो 50 सही किए थे ना उसमें से भी आपके 4 नंबर कट जाने और आपके जो है 46 रह जाने हैं। इसी तरह से कैंडिडेट्स शैल हैव टू ऑब्टेन 40 मार्क्स इन ईच पेपर एंड 50% मार्क्स इन एग्रीगेट क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू। मतलब यानी वैसे पास करने के लिए आपको जो मार्क्स हर पेपर में हासिल करने हैं वो कम से कम आपके 40 होने चाहिए, और एग्रीगेट को जो है ना पूरा करने के लिए आपको, ताकि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो सकें, तो आपको 50 मार्क्स जो है ना वो लाजमी हासिल करना होंगे। देयर आफ्टर अ कैंडिडेट शैल आल्सो सिक्योर 50 मार्क्स इन द इंटरव्यू टू बी हैड एलिजिबल फॉर फाइनल मेरिट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। उसके बाद आपको 50% मार्क्स जो है वो इंटरव्यू में भी गेन करना होंगे, तब जाके जो है ना आप ये तहसीलदार की पोस्ट के लिए जो है ना एलिजिबल होंगे। इसके लिए आपने अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जो है ना PPSC की वेबसाइट पे जाना है ppsc.gop.pk, और वहाँ पे आपका ऑनलाइन अप्लाई होगा। और उसकी फ़ी जो है ना ये 16 स्केल की आपने 600 फ़ी जो है ना वो आपने जायज़ कैश या ईजी पैसा से सबमिट करवा देनी है, और अपना जो है ना वो सारा वहाँ पे फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म में आपने जो भी चीज़ें होती हैं, आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो आपने फिल करके अपना फॉर्म सबमिट करवा देना है। और इसका एग्ज़ाम कब होगा फिलहाल इसके बारे में उन्होंने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया। जैसे ही जो है ना कोई अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।